नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अधिवक्ता राजेश सोनी और आज एक कानून की नई जानकारी लेकर के उपस्थित हूं। आज हम बात करेंगे कि संपत्ति विवाद से कैसे बचा जा सकता है। संपत्ति विवाद से बचने के क्या कानूनी रास्ते या तरीके हैं। आपने देखा होगा कि अक्सर परिवारों में जमीन, मकान या अन्य संपत्ति को लेकर विवाद हो जाते हैं, जो वर्षों तक अदालतों में चलते रहते हैं। लेकिन कुछ कानूनी सावधानियां अपनाकर इन विवादों से बचा जा सकता है। आइए एक एक करके देखते हैं और समझते हैं। पहला काम ये करना होगा कि संपत्ति के दस्तावेज सही रखें। संपत्ति के दस्तावेज सही रखें। दोस्तों, संपत्ति खरीदते समय उसकी रजिस्ट्री, खसरा, खतियान, लगान रसीद और अन्य जरूरी दस्तावेज सुरक्षित रखें। दस्तावेजों की कमी भविष्य में विवाद का कारण बन सकती है। ये एक महत्वपूर्ण कदम होगा कि सभी दस्तावेज सुरक्षित रखें और आने वाले समय में चिंता मुक्त रहें। इसके अलावा संपत्ति विवाद से बचने के दूसरा कानूनी रास्ता यह है कि रजिस्ट्री अवश्य कराएं। दूसरा हो गया रजिस्ट्री अवश्य कराएं। दोस्तों, केवल एग्रीमेंट या मौखिक समझौते पर भरोसा न करें। संपत्ति का वैध हस्तांतरण अर्थात रजिस्ट्री कराएं। रजिस्ट्री के माध्यम से हस्तांतरण होने से आप सुरक्षित रहेंगे। तो संपत्ति का वैध हस्तांतरण रजिस्ट्री के माध्यम से ही कराएं। ये हो गया दूसरा कानूनी तरीका। अब आइए तीसरा कानूनी तरीका आपका है वसीयत बनाना। तीसरा हो गया वसीयत बनाएं। यदि आप चाहते हैं कि आपकी संपत्ति आपकी इच्छा के अनुसार बटे, तो एक स्पष्ट और वैध वसीयत बनाएं। इससे क्या होगा? इससे उत्तराधिकार संबंधी विवाद कम हो जाएगा या तो होगा ही नहीं। तो इस प्रकार से वसीयत बनाना न भूलें। अब आइए एक चौथा कानूनी तरीका है कि संपत्ति का सीमांकन कराएं। संपत्ति का सीमांकन कराएं। क्या होता है? जमीन जब खरीदते हैं तो जमीन खरीदने या बांटने से पहले उसका सही सीमांकन करवा लें, ताकि भविष्य में सीमा का कोई विवाद न हो। अपने चौहद्दी में आने वाले, अपने बाउंड्री के अंतर्गत आने वाले किसी भी व्यक्ति से कोई विवाद न रहे। तो संपत्ति का सीमांकन अवश्य करवा लें। इसके अलावा पांचवा काम क्या करना होगा कि परिवार में बंटवारा लिखित रूप में करें। परिवार में बंटवारा लिखित रूप में करें। दोस्तों, यदि परिवार में संपत्ति का बंटवारा हो रहा है तो उसे मौखिक रूप दे करके ना छोड़ें। उसे लिखित रूप में तैयार करा करके और फिर उसका पंजीकरण करा लें, उसकी पंजीकृत करा लें। तो इससे क्या होगा? कोई विवाद नहीं हो पाएगा। इसके अलावा छठे नियम का पालन करें संपत्ति विवाद से बचने के लिए कि रिकॉर्ड नियमित रूप से अपडेट कराएं।
रिकॉर्ड नियमित रूप से अपडेट कराएं। देखिए, संपत्ति खरीदने या विरासत में मिलने के बाद नामांतरण, जिसको हम लोग म्यूटेशन के नाम से जानते हैं, म्यूटेशन और राजस्व रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराएं। इसके अलावा एक सबसे महत्वपूर्ण और सातवां पॉइंट ये है कि कानूनी जांच कराएं। कानूनी जांच कराएं। संपत्ति खरीदने से पहले यह जांच लें कि उस पर कोई मुकदमा, बंधक या अन्य कानूनी बाधा तो नहीं है। यदि ऐसा है तो थोड़ा रुकें, और अगर नहीं है तो आप आगे बढ़ें। दोस्तों, संपत्ति विवाद से बचने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि सभी दस्तावेजों को सही रखें, कानूनी प्रक्रिया का पालन करें और हर लेनदेन को लिखित एवं पंजी रूप में करें। थोड़ी सी सावधानी बरतने से आपको वर्षों की कानूनी लड़ाई से बच सकते हैं। धन्यवाद।